अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं जी 3 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। हमारे पास हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड नो कोरिलेशन। ठीक है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इन तीनों की क्या डेफिनेशन है, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं एंड ऑल्सो द ग्राफ। अलग अलग तीनों के जो ग्राफ हैं वो तीनों को शो कर रहे हैं, वो किस तरह से शो कर रहे हैं, इसमें लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होती है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव कोरिलेशन। When variables change the same way, their correlation is said to have the positive direction and is referred to have the positive correlation. ठीक है, जब आपके वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स जिनके दरमियान आप रिलेशनशिप डिस्कस करना चाह रहे हैं, जिनके दरमियान आप को रिलेशन देखना चाह रहे हैं कि वो एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, उनका एक दूसरे की तरफ जो चेंज है वो किस तरह से मैटर कर रहा है, तो उन वेरिएबल्स में जब जो चेंज आ रहा होता है वो एक जैसा आ रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा हो, अगर एक कम हो रहा है और दूसरा भी कम हो रहा हो, सेम वे, ठीक है, सेम वे आ रहा हो दोनों में, तो उसको हम क्या कहते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन है हमारे पास। उन दोनों की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब जिस तरह आप ये देखें एग्जांपल है हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन में, तो दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो एक जैसे बढ़ रहे हैं। जब ये वाला बढ़ रहा है तो ये वाला भी बढ़ रहा है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन जो है वो मूवमेंट की सेम जा रही है। दूसरी बात क्या है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट स्लोप्स अपवर्ड एंड टू द राइट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का क्या मतलब होता है, ये वाली लाइन, ठीक है, वो लाइन जिसके इर्द गिर्द ऑलमोस्ट क्लोजली आपके जो पॉइंट्स हैं ऑब्जर्वेशन के वो लाई कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब देखा जाए तो ये जो पॉजिटिव कोरिलेशन है इसमें क्या है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट स्लोप्स अपवर्ड एंड टू द राइट। ठीक है, आप ये देखें लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है वो क्या कर रही है, अपवर्ड मूव कर रही है। ठीक है, एंड टू द राइट, ये लेफ्ट है ये राइट है और ये राइट की तरफ मूव कर रही है और अपवर्ड मूव कर रही है, किसमें, पॉजिटिव कोरिलेशन में। ठीक है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। दूसरा क्या, इंडिकेटिंग दैट द वेरिएबल्स अंडर एग्जामिनेशन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टुगेदर। वो ये बता रही है कि दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ये वाला भी बढ़ रहा है और ये वाला भी बढ़ रहा है एक साथ। अगर इसमें एक पॉइंट इंक्रीज आ रहा है तो उधर भी एक पॉइंट इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, मोस्ट स्टडीज, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास एग्जाम्पल आ गई है, stress and depression have found a positive correlation between those two variables. Greater someone's life stress score, the higher his or her score on the depression scale. अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है स्ट्रेस और डिप्रेशन की। ठीक है, एक इंसान की ज़िंदगी में जितने ज़्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे स्ट्रेसफुल इवेंट्स आ रहे हैं वैसे वैसे उसकी ज़िंदगी में डिप्रेशन भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेस और डिप्रेशन का स्टडीज़ क्या बताती हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन बताती हैं कि स्ट्रेस इंक्रीज़ हुआ ये भी इंक्रीज़ हुआ। अब इसमें आप देखेंगे जो जिम है, ठीक है, जिम क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में जो रिसेंट स्ट्रेस का जो इवेंट आया पास्ट 3 मंथ में, वो 7 इवेंट्स आ चुके हैं। कोई स्ट्रेसफुल इवेंट जिसमें कोई भी उसको सदमे वाले जो मतलब टेंशन वाले इवेंट्स हैं 7 आ चुके हैं पिछले 3 महीनों में, और पिछले 3 महीनों में लेकर अब उसका स्ट्रेस डिप्रेशन कितना है 25, मतलब उसका डिप्रेशन भी सबसे ज़्यादा है और उसका स्ट्रेस भी सबसे ज़्यादा है। वो ये चीज़ बता रही है कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, स्ट्रेसफुल इवेंट्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपका डिप्रेशन स्कोर भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है। दूसरा इसमें लास्ट बात है अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। हमारा जो स्लोप है ग्राफ की जो लाइन है वो क्या है, अपवर्ड मूव कर रही है। ये था जी हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेगेटिव कोरिलेशन। यही पॉइंट इन्हीं के साथ हम डिस्कस करेंगे। नेगेटिव कोरिलेशन में ये सब पॉइंट्स किस तरह से डिफर करते हैं। द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीज एज द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल डिक्रीज। अब इसमें क्या था, दोनों सेम वे में मूव कर रही थी, अगर एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा, अगर एक कम हुआ तो दूसरा भी कम हुआ। लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन में इस तरह नहीं होता। इसमें ये होता है कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा होता है दूसरा कम हो जाता है। ठीक है, अगर एक कम हो रहा होता है तो दूसरा बढ़ जाता है। जब इस तरह रिलेशनशिप आ रहा हो दो वेरिएबल्स के दरमियान तो इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है। इसमें सबसे पहले देखते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट, जो इसमें अपवर्ड मूव कर रही थी, इसमें क्या कर रही है, वो डाउनवर्ड मूव कर रही है। ठीक है, एक जो है वो ये वाला जो है वेरिएबल कम हो रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये कम होता जा रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इनमें रिवर्स रिलेशन आ गया, नेगेटिव कोरिलेशन आ गया। ठीक है, दूसरा इसकी जो स्लोप है ग्राफ की, इसकी अपवर्ड मूव कर रही थी, ठीक है, और इसकी डाउनवर्ड मूव कर रही है। पॉजिटिव कोरिलेशन में अपवर्ड मूव कर रही थी और नेगेटिव कोरिलेशन में डाउनवर्ड मूव कर रही है। ठीक है, और लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है वो क्या कर रही है, वो भी डाउनवर्ड मूव कर रही है एंड फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट। इसमें लेफ्ट टू राइट थी, इसमें राइट टू लेफ्ट आ रही है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है एग्जाम्पल, इसमें हमारे पास आती है डिप्रेशन और एक्टिविटी लेवल की। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर एक इंसान की ज़िंदगी में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो उसकी एक्टिविटी लेवल जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, और अगर उस ज़िंदगी में क्या हो रहा है कि डिप्रेशन कम होता जा रहा है
और वो किस तरह कम हो रहा है, जब उसकी लाइफ में एक्टिविटी लेवल स्कोर जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगर वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, कोई मतलब अच्छे अच्छे काम एक्टिविटी वगैरह स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो रहा है, पेंटिंग्स में, किस तरह कोई भी चीज़ फंक्शंस वगैरह में, ठीक है। तो अगर उसकी एक्टिविटीज़ लेवल बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इससे क्या होगा, उसका डिप्रेशन लेवल जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि डिप्रेशन लेवल कम होता जा रहा है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना चाह रहा है, ठीक है, लेता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है कि एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, एक अगर कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। लास्ट में हमारे पास आता है जी नो कोरिलेशन। इसका क्या मतलब है, थर्ड पॉसिबल आउटकम ऑफ कोरिलेशन स्टडी, द वेरिएबल्स अंडर स्टडी में बी अनरिलेटेड। अब ये बड़ी डिफरेंट सी बात है कि जिसमें हमारे जो दो वेरिएबल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। अब ज़रूरी तो नहीं कि हर दो वेरिएबल के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन हो, एक का चेंज दूसरे में चेंज हो, एक का इंक्रीज दूसरे में इंक्रीज या डिक्रीज हो, ठीक है। तो कई बार इस तरह भी होता है कि जो वेरिएबल्स आप डिस्कस कर रहे हैं उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही ना करता हो, ठीक है। तो उस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, नो कोरिलेशन। इसमें क्या है, लाइन ऑफ एज द मेजर्स ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीज, दोज ऑफ अदर वेरिएबल समटाइम इंक्रीज एंड समटाइम डिक्रीज। उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा कभी इंक्रीज हो जाएगा, कभी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर तो वो इंक्रीज ही होता रहे उसके साथ साथ, जब वो इंक्रीज होता रहे और वो भी इंक्रीज होता रहे, तो फिर तो हो जाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर वो इंक्रीज होता जा रहा है और वो डिक्रीज होता जाए, फिर होता जा रहा है नेगेटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर वो इंक्रीज हो रहा है और दूसरा जो है वो कभी इंक्रीज हो जाता है, कभी डिक्रीज हो जाता है, मतलब आप एक पैट वैल्यू नहीं दे सकते कि ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है, आप कंफर्म बात नहीं कर सकते। तो वो होती है नो कोरिलेशन, कि इनके दरमियान एज सच कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या है, वो हॉरिजेंटल है और स्लोप जो है इसमें है ही नहीं, ठीक है। ये देखें आप, इसकी ये ग्राफ है हमारे पास, लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या है, हॉरिजेंटल, मतलब वो लाइन जिसके इर्द गिर्द पॉइंट को एग्जिस्ट करना चाहिए, तो वो इसमें हॉरिजेंटल है, क्योंकि सारे पॉइंट्स हैं वो बीच में इसी तरह से आ रहे हैं, कोई इस तरह से या इस तरह से नहीं आ रहा, तो कोई स्लोप ही नहीं बन रही है, ठीक है, नो स्लोप एट ऑल। और इसके अलावा स्टडीज़ हैव फाउंड द डिप्रेशन एंड इंटेलिजेंस। अब इसकी एग्जांपल आती है डिप्रेशन एंड इंटेलिजेंस। एक इंसान चाहे जितना भी डिप्रेस होता जाए या जितना कम डिप्रेस होता जाए, ठीक है, उसका कोई ताल्लुक नहीं होता उसके इंटेलिजेंस क्वेश्चन से, उसके आईक्यू से, उसके इंटेलिजेंस लेवल से, ठीक है। अब जिस तरह आप यहाँ पर देखें कि कोई एग्जांपल ये माइक है, ठीक है। माइक का क्या है कि इंटेलिजेंस लेवल जो है वो 120 है, ठीक है, और उसके डिप्रेशन लेवल जो है वो 18 जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो इसका जो है वो 130 जा रहा है, ठीक है। ये जो बीटा है, इनका बैथ, इनका क्या है कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन सबसे हाई है, लेकिन इनका जो है वो डिप्रेशन जो है वो इधर से हाई आ रहा है। लेकिन ये बीटा, ये जो रीटा है, ये टेड है, इन सब का भी ऑलमोस्ट उतना ही आ रहा है डिप्रेशन स्कोर, लेकिन उनका इंटेलिजेंस लेवल कम है। मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है। ये देखें इन तीनों का अब क्या है, डिप्रेशन स्कोर सेम है लेकिन इंटेलिजेंस लेवल डिफरेंट है, ठीक है। अगर इन दोनों में कोई अच्छा रिलेशन होता, ठीक है, कोई सेम रिलेशन होता, तो ये तीनों जिनका इंटेलिजेंस क्वेश्चन सेम आ रहा था तो इनका डिप्रेशन स्कोर भी सेम, सॉरी, जिनका डिप्रेशन स्कोर सेम आ रहा है तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन भी सेम आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। वो वेरी ही नहीं कर रहे, डिप्रेशन और इंटेलिजेंस एक दूसरे पे कोई उनका डिपेंडेंस नहीं है, कोई उनके दरमियान कोरिलेशन नहीं है। तो इस जो रिलेशनशिप होता है जिसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, नो कोरिलेशन एग्जिस्ट है, ठीक है। ये थी हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नो कोरिलेशन। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।